आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अवैध कब्जाधारियों का सामान जब्त। सुपेला गद्दा चौक में निगम की बड़ी कार्रवाई। सड़क और फुटपाथ हुए कब्जा मुक्त। भाजपा का भिलाई में जोरदार प्रदर्शन। अर्धनंग प्रदर्शन के विरोध में कांग्रेस से माफी की मांग। सुपेला चौक पर यातायात प्रभावित रहा। दुर्ग में पेवर ब्लॉक कार्य का शुभारंभ। महापौर ने सख्त निर्देश दिए, गुणवत्ता पर खास ध्यान। दुर्ग में राज्य सेवा परीक्षा का सफल आयोजन। कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण। लाइट और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम ने शहर के व्यस्त क्षेत्र सुपेला चौक से गद्दा चौक तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुख्य मार्ग और फुटपाथ को बाधित करने वाले दुकानदारों और ठेला संचालकों पर कड़ा प्रहार करते हुए निगम की टीम ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तोड़फोड़ दस्ते की संयुक्त टीम बनाई गई थी। सुपेला थाना की पुलिस भी सुबह से मौके पर मौजूद रही और गद्दा चौक क्षेत्र की घेराबंदी की। बार बार चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर निगम ने सख्ती बरतते हुए सामान जब्त किया और अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी। नगर निगम के इस कदम से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और व्यापारी गतिविधियों में अड़चन कम होने की संभावना है। एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अर्धनंग प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भिलाई के सुपेला चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। भाजपा नेताओं का कहना था कि एआई समिट जैसे गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेसियों द्वारा किया गया अर्धनंग प्रदर्शन देश की छवि को धूमिल करने वाला है। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित रखा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि कुछ समय के लिए सुपेला चौक पर यातायात प्रभावित रहा। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे पार्टी जो अपने आप को देश के जो है हकदार मानते हैं, आज जो है जिस तरह से देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बल्कि जो खड़गे जी ने जिस तरह देश का अपमान करने का प्रयास किया, आज समिट सम्मेलन में एआई का जो है विश्व भर के लोग भारत को देख रहे हैं और इस तरह से कित करना कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए कि देश की अपमान करने का हक किसने दिया उसको, कि पूरे विश्व के नजर में भारत आज विश्व के रूप में जो है बढ़ते भारत है और पूरे विश्व के लोग भारत को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ओछी मानसिकता कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये राहुल गांधी ने बता दिया और अपने आप को प्रधानमंत्री का हकदार मानता है, उसका बलात्कारी है ये देश। जो हमारे राजधानी दिल्ली में एआई समिट हो रही है उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के तथाकथित गुंडे लोग एनएसयूआई के वो गुंडा प्रवृत्ति के ही उन्होंने परिभाषा को वहाँ पे परिचय दिया है। अर्धनग्न होकर जिस तरीके से भारत का विरोध किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नहीं भारत का अपमान किया है विश्व पटल पे, तो उनको सबक तो जनता सिखा ही रही है और आगे भी ये उनको चेतने का समय आ गया है कि उनकी ये जो भी मानसिकता है भारत विरोधी, ये अब चलने वाली नहीं है। उसी के विरोध में आज महिला मोर्चा भिलाई द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। दुर्ग निगम द्वारा कसारीडीह वार्ड क्रमांक 44 के अंतर्गत विभिन्न सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर करीब 8 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक पेविंग कार्य शुरू किया गया। इसी के तहत निगम महापौर अलका वाघमार ने विधिक भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर अलका वाघमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कार्य पूरी तरह गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। अगर निरीक्षण के दौरान कहीं भी कमी या लापरवाही पाई गई तो
पेवर ब्लॉक को तुरंत उखाड़कर दोबारा लगवाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इलाके की सड़कों में लंबे समय से सुधार की आवश्यकता थी। पेवर ब्लॉक पेविंग कार्य शुरू होने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सफल आयोजन दुर्ग में 25 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इस परीक्षा में कुल 10,307 परीक्षार्थी ने 2 पालियों में भाग लिया। इस दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से सेजेस JRD शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों पर कक्षों की व्यवस्था, परीक्षार्थियों की संख्या, लाइट, पेयजल, प्रवेश से पूर्व चेकिंग और परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र अध्यक्षों को लोक सेवा आयोग के मार्गदर्शन निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा संचालित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कलेक्टर ने परीक्षा समाप्ति के बाद बरती जाने वाली सावधानियों पर भी केंद्रीय अध्यक्षों को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश दिए। होली से पहले दुर्ग पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। रंगों के इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस ने जिले भर में सख्ती बढ़ा दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों, शराबियों और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि होली पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ 39 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर शोबाजी करने वालों पर भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। ऐसे मामलों में कुल 27 आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस का साफ कहना है कि होली के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। दुर्ग भिलाई के 25 विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन्हीं अभ्यर्थियों में एक नाम नेहा यमराज का भी था, जिसने नेत्रहीन होने के बावजूद अपने बुलंद हौसले के साथ परीक्षा दी। नेहा सेजेस JRD शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में परीक्षा देने पहुंची। बचपन से ही दृष्टिबाधित नेहा का सपना है कि वे अपनी मेहनत और लगन से एक अधिकारी बने। उसके इसी संकल्प और आत्मविश्वास ने उसे PSC की प्रारंभिक परीक्षा तक पहुंचाया है। जिला प्रशासन द्वारा नेहा के लिए परीक्षा केंद्र में विशेष व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नेहा से मुलाकात कर उसे शुभकामनाएं दी। उन्होंने केंद्र अध्यक्ष को निर्देशित किया कि कक्ष में पर्याप्त पेयजल एवं इमरजेंसी लाइट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दुर्ग के कादम्बरी नगर वार्ड 17 में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां पिछले 30 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया और धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का आयोजन रामायण महिला समिति कादम्बरी नगर द्वारा किया गया, जो वर्षों से क्षेत्र में धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का सराहनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर दुर्ग की महापौर अलका बागमार विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने रामकथा में शामिल होकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद दिया और कथा वाचकों एवं समिति की महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
ये सट्टा भारत बनाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच पर हो रहा था, जहां हार जीत पर पैसों का दांव लगाया जा रहा था। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने तकियापारा दुर्ग स्थित मकान पर छापा मार इस छापे में पुलिस ने लैपटॉप, LED टीवी, 4 मोबाइल फोन, DVR, वाईफाई राउटर और नकद बरामद किए। बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 2,70,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल अहमद खान और संतोष कुमार गौंड शामिल है। वहीं तीसरा आरोपी साहिल उर्फ सोनू मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजनीति की भागदौड़ भरी दुनिया में जब कोई जनप्रतिनिधि मानवता को सर्वोपरि रखता है तो वो समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा ही किया है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने। आपको बता दें कि भिलाई नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 42 सूखी पारा निवासी एक परिवार के छोटे बेटे का विधायक ने दिल्ली में जटिल ऑपरेशन करवाया है। आपको बता दें कि पीड़ित रुद्रांश के जन्म से ही दिल में छेद था। हार्ट की गंभीर बीमारी के कारण उसके रक्त संचार में समस्या थी। डॉक्टरों के अनुसार उसका इलाज छत्तीसगढ़ में संभव नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार कई जगह मदद के लिए गया, लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। अंततः उन्होंने विधायक रिकेश सेन से संपर्क किया। हालांकि ये परिवार विधायक के विधानसभा क्षेत्र का नहीं था, फिर भी विधायक ने रुद्रांश का इलाज अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दिल्ली में करवाया और परिजनों के आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च उठाया। विधायक की इस निस्वार्थ पहल की भिलाई दुर्ग क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। परिवार ने विधायक को अपने बेटे का जीवनदाता बताया। गोद में जिसे देख रहे हैं इसका नाम रुद्रांश है और ये है ये 9 महीने का है। ये 9 महीने का है। इसका नाम है रुद्रांश और ये खुर्सीपार निवासी है, जो कि मेरे विधानसभा में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी रुद्रांश को एक बड़ा प्रॉब्लम है। हार्ट का इसे प्रॉब्लम है। जी आपने सही सुना, दिल का प्रॉब्लम है, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी करने की आवश्यकता है। जी आप सही सुन रहे हैं, इस बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी करना है और ये जो बेटा है ये 9 महीने का है। इसे दिल्ली एम्स में इसका इलाज अच्छे से हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, इसकी व्यवस्था की गई है। और इनके जो मम्मी पापा, ये जो दिल्ली आने जाने का जो खर्चा है, वहाँ रहने की व्यवस्था है और साथ में जो भी लगेगा इस बच्चे के इलाज में, इसकी जवाबदारी मैं अपने ऊपर लिया हूँ। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।